अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। 10 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसे हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। अक्सर जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारी एनर्जी हाई होती है सुबह के टाइम, क्योंकि हमने रेस्ट किया होता है, नींद ली होती है और हमारी जो एनर्जी होती है सुबह के टाइम हाई रहती है। तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं सुबह के टाइम। बारी बारी काम चूज़ करने का जो फ़ायदा होता है ना वो ये होता है कि फिर सारा दिन हम ना छोटे छोटे कामों के लिए हमारा जो दिमाग है और हमारा जो जिस्म है वो ज़्यादा थकता नहीं है और वो तैयार रहता है ना। जैसे कि ना हमारी बेड शीट, इसको अगर सुबह नाश्ते के बाद हम सही कर ले, जो पालतू सामान फैला होता है उसको हम इकट्ठा कर ले। फिर लिविंग रूम ऐसा होता है ना कि यहाँ पे बच्चे मेरे तो रात देर तक टीवी देख रहे होते, तो साथ में खा पी भी रहे होते, तो टेबल पे बर्तन भी पड़े होते, तकिया भी इधर उधर हुए होते हैं। तो नाश्ते के बाद मैं ना एक कपड़ों का लोड लगा लेती हूँ, जैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, मैं एक ही लोड लगाती हूँ हर रोज़। तो इस तरीके से ना हमारे कपड़े जो है वो जमा नहीं होते। सबसे बड़ा काम जो होता है वो हमारी कपड़ों का होता है। जब अगर हम एक दिन के लिए रख ले तो पूरा दिन हमारा लग जाता, तो बाकी काम हमसे नहीं हो पाते। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो हमारे खाने का होता है। तो सुबह सुबह के नाश्ते के बाद फिर मैं करती हूँ कि अपने बेड वगैरह सीधी कर लेती हूँ, तकिया वगैरह कुशन जो भी सोफ़ों पे इधर उधर हुए होते हैं वो सही कर लेती हूँ। और फिर फ़ौरन बाद ना उसके बाद ना मैं फ़ौरन ही किचन में आ जाती हूँ खाने के लिए। तो खाना एक ऐसी चीज़ है ना कि हमें टाइम टाइम पे फैमिली वालों को चाहिए होता है और टाइम टाइम पे हमने तैयार करना होता है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी काम जो है वो हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन खाने का ऐसा है ना कि एक टाइम होता है और उस टाइम के लिए हम तैयार करते हैं। तो सुबह सुबह के टाइम अगर हम अपने खाने की तैयारी सब कामों से पहले कर ले, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेड वगैरह हम सही कर ले, लिविंग रूम की तकिया वगैरह सही कर ले, ड्राइंग रूम में हम थोड़ा सा नज़र मार ले, अगर वहाँ पे कोई बर्तन वगैरह या तकिया इधर उधर हो उसको सीधा कर ले। तो जो झाड़ू पोछा जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डस्टिंग झाड़ू पोछा पे। तो उसको ना हम बाद के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि जब चीज़ें हमारी सेट हो जाती वैसे बेडशीट बिछ गई, जैसे कपड़े शपड़े अपने उठा ली तो आपका कमरा वैसे ही सेट हो गया। तो आप झाड़ू पोछा जो है और डस्टिंग वगैरह जो है वो फ्री टाइम के लिए भी रख सकते हो ना। तो सबसे ज़रूरी काम जो है अगर हम वो पहले कर ले सुबह के टाइम, तो बाकी बाद में ना हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। तो मैं जो अपने लिए यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत आसानी होती है इस तरीके से। सुबह सुबह के टाइम मैं ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ और झाड़ू पोछा को पीछे कर लेती हूँ और फिर ना अपने खाने की तैयारी करती हूँ। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो नाश्ते के बाद क्लीनिंग पे लग जाते हैं, तो वो सारे घर को साफ़ करना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा करना और ये सारी चीज़ें करते करते ना हमारे खाने का टाइम भी निकल जाता है और हमारी एनर्जी भी इतनी लो हो जाती कि फिर ना हमारा किसी काम को दिल नहीं करता। तो उसमें ना हमारा खाना पीना जो है वो इग्नोर हो रहा था, कभी लेट हो रहा होता, कभी दिल नहीं कर रहा होता। तो इस तरीके से ना फिर हम टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमसे हमारे काम खाने वाले जो है ये टाइम से क्यों नहीं होते। अच्छा, प्याज़ों का मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। जैसे मैं प्याज छील रही होती ना तो मैं ना साथ में पानी में डाल रही थी। इसका जो ये एक साइड पे होता है ना, जिस साइड पे ये जड़े से होते हैं, अगर इसको आप काट के देखो ना तो इसमें ना वाइट सा पानी निकल रहा होता है और यही कड़वा होता है, हमारी आंखों में भी पड़ रहा होता है और हमारी पूरी घर में भी स्मेल फैल रही होती। और जब हम कुकिंग कर लेते ना, जब हमारा बंद घर होता, तो वो सारा दिन हमारे घर में से ना मसालों की और प्याज़ों की स्मेल नहीं जा रही होती। तो यही वजह होती है कि हम ना प्याज़ों को पानी में नहीं रखते। तो इस तरीके से ना बहुत अच्छा सा रहता है, हमारे घर में ना प्याज की स्मेल नहीं हो रही होती है, वरना सारा सारा दिन प्याज की स्मेल जो है वो जा नहीं रही होती। तो नाश्ते के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी और यहाँ पे खाना बना रही हूँ। ये वाला रूटीन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसान है। खाना बन जाता है तो आप सुकून में आ जाते हो, बाद में फिर आपको सारे काम जो है ना वो छोटे लगते हैं और इस तरीके से ना हमारे काम जो है वो आसानी से हैंडल भी हो जाती है और हमें भी टेंशन नहीं होती। सबसे ज़्यादा टेंशन जो है घर के काम हमें देते हैं, क्योंकि हम घर में रहते हैं और सारी चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, हमारी सेहत पे असर पड़ता है, हमारे दिमाग पे असर पड़ता है और हम बहुत थके थके रहते हैं। तो इस तरीके से बारी बारी काम जो है, जितने भी आपके काम है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये जो बारी बारी काम होते हैं ना, दो चार जो हमें रेगुलर करने पड़ते हैं, जैसे कि खाना जो है वो हमने रोज़ बनाना होता है।
मैं एक टाइप सालन बनाती हूँ, मैं सुबह के टाइम बना लेती हूँ तो शाम को भी बच्चे खा लेते हैं। अगर वो मुझे पता चले कि शाम को बच्चे नहीं खा रहे वही सेम सालन, तो मैं फिर चावल बना लेती हूँ या कुछ और पास्ता वगैरह बना लेती हूँ। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मैं दोपहर का खाना सालन बनाती हूँ तो फिर वो शाम को भी बच्चे खा लेते हैं। फिर शाम को मुझे सिर्फ रोटी बनानी पड़ती। तो फिर खाने के बाद ना आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। जैसे कि अभी मैं खाना बनाऊँगी, साथ साथ में मैं अपना किचन भी समेटती जाती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो किचन भी हमारा साथ में ही साफ़ हो जाता है, खाना भी बन जाता है। साथ में जो पहली भी चीज़ें वो भी मैंने समेट ली होती, एक कपड़ों का लोड भी मैंने लगा लिया होता है, तो उसके बाद कोई काम नहीं बचता इतना हमारे पास। बस बचता तो झाड़ू लगाना और पोछा करना और डस्टिंग करना। वो भी जब हम रोज़ करते हैं ना तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि रोज़ जब हम करते तो ये चीज़ें हमारी साफ़ होती, झाड़ू रोज़ लगाते, पोछा रोज़ लगाते, तो इतना वो गंदा नहीं लगता। अगर हम थोड़ा लेट भी लगा ले तो, क्योंकि साफ़ होता अगर रोज़ हम कर रहे होते। खाना जो है उसका भी हम टाइम पे कर लेते हैं इस तरीके से, और हमें ना ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती। तो साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही होती, किचन भी साथ में साफ़ हो जाता है। और इसके बाद ना फिर नॉर्मल से काम हमारे रह जाते तो हम रिलैक्स होते। मेरा तो जैसे जैसे खाना बन रहा होता और साथ साथ में किचन समेट रहा होता, तो मेरी आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती। तो फिर बाकी काम जो है वो मुझे कम छोटे लगते हैं। फिर वो ना बाद में हम छोटे छोटे जो काम होते हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं। सबसे बड़े काम जो है वो सुबह के टाइम अगर हम चूज़ कर ले, सुबह के टाइम में ऐसा होता है ना कि हम फुल एनर्जी में होते हैं और बिल्कुल कुछ टेंशन डिप्रेशन नहीं होती, तो हम जो बड़े बड़े काम है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रेसिपी भी आपके साथ क्विक से शेयर करूँगी जो मेरे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना चिकन और आलू का सालन बना रही थी, तो उसमें ना मैंने पहले कड़ा गरम मसाला डाला और फिर मैंने इसमें ना प्याज डाली। अच्छा, कुकिंग के लिए भी आसान सी तरीके मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि कैसे हम कुकिंग का टाइम भी कम कर सकते। कुकिंग करते वक्त ना अगर सबसे पहले हम अपनी चीज़ें तैयार कर ले, कटिंग कर ले, जैसे कि अदरक लहसुन, अगर हम पहले भी लहसुन छील के रख ले, मैंने भी ऐसे रखा हुआ था, तो फिर हमारा टाइम कम लगता है। लेकिन अभी ख़त्म हो गया तो अभी मैं साथ ही छील रही थी, तो अदरक लहसुन हम छील के रख ले, फिर उसके बाद टमाटर काट के रख ले, प्याज काट के रख ले, मसाले जो है वो अच्छे से तैयार करके बाहर रख ले, जिस जगह पे हमने रखे होते उधर से बाहर निकाल के शीट पे रख ले। सारी चीज़ें जब हम तैयार कर लेते ना, उसके बाद जब हम कुकिंग करते तो हमारा टाइम भी कम लगता है, चीज़ें तैयार होती, बहुत जल्दी जल्दी हमारी कुकिंग भी हो जाती है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने पहले सारी कटिंग की है और फिर उसके बाद मैंने पतीला जो था, हंडी कढ़ाई जो थी वो मैंने चूल्हे पे रखी। तो इस तरीके से हमारा कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, साथ साथ में हम दूसरे काम भी कर सकते हैं। किचन के अंदर अंदर जब मैं हांडी बना रही होती ना, तो किचन के जितने भी काम होते हैं वो मैं साथ साथ में कर रही होती। जैसे कि अगर जार रिफिल करने हो, फिर जैसे कि मसाले जार धोने हो, रिफिल करने हो, या फिर कोई कैबिनेट साफ़ करना हो, या बर्तन धोने हो, या फिर नीचे से साफ़ करना हो, किचन टाइल्स साफ़ करने हो, अप्लाइंसेस साफ़ करने हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं कुकिंग के साथ साथ कर रही होती। कुकिंग जब हम कर रहे होते तो थोड़ा थोड़ा टाइम हमें मिल रहा होता है बीच में, तो हम बहुत सारे काम किचन के समेट सकते हैं। तो साथ साथ खाने के साथ साथ सिर्फ खाना नहीं होता हमारा, खाने के साथ साथ हमारा किचन भी सिमट रहा होता है, तो फिर दोबारा हमें ना किचन में आना नहीं पड़ता। तो प्याज मैंने हल्के से फ्राई कर लिए और उसको मैंने निकाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया, सारा अदरक टमाटर और लहसुन वगैरह डाल के अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया। तो इस तरीके से हमारे जो प्याज़ों का कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसी ऑयल में मैंने चिकन डाल दिया, अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। गरम मसाला भी साथ में मैंने पीस लिया जो मैंने तड़के में डाला था, और साथ में 1 चम्मच नमक डाल के ना चिकन को मैं अच्छे से फ्राई किया मैंने। जैसे आप देख रहे हो चिकन का जो था कलर चेंज हुआ, तो फिर मैंने जो पिसा हुआ मसाला था वो मैंने डाल दिया। इस तरीके से आपकी मसाले का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अक्सर मैं देखती हूँ ना कि हम अगर कच्चे प्याज को पीस ले और पेस्ट बना ले सारी चीज़ों का ना, तो वो फिर उसका प्याज़ों का कच्चापन नहीं जा रहा होता। तो इस तरीके से अगर प्याज हम थोड़े से ब्राउन करके फिर इसको पीसते तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता सालन का। अच्छा, साथ साथ मैं चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने मसाले भी रिफिल कर रही हूँ। इन दिनों में ना जब हम हल्दी और सब्ज़ मिर्च, सॉरी सुरख मिर्च ना ज़्यादा सारे लाते, जैसे कि आप देख रहे हो ये डब्बा मेरा भरा हुआ था, मैं ज़्यादा सारी हल्दी लेके आई थी, तो इसमें ना जाला सा बन जाता है और ये ना ख़राब हो जाते हैं इन दिनों में, क्योंकि बारिशों के दिन है, नमी वाले दिन है, तो ये ख़राब हो जाते हैं। मेरे कैसे सही रहे, जैसे कि आप देख रहे हो ये
भी डब्बा भरा हुआ था, हल्दी का भी भरा हुआ था, मिर्चों का भी भरा हुआ था। और जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल सही सलामत है, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं बनी, कोई जाला वगैरह नहीं आया। तो ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये क्यों हमारी मिर्ची और हमारी हल्दी जो है बिल्कुल सही है। तो ये ना मैंने छोटे छोटे डब्बे साथ में रखे होते हैं, बड़े डब्बों में मैं एक साथ लेके ना इसको डाल देती हूँ, और फिर जब मैं यूज़ करती हूँ ना तो बिल्कुल छोटे डब्बों में थोड़ी थोड़ी डाल के ना उसको यूज़ करती हूँ। तो क्या होता है कि एक तो नमी होती है, दूसरा ये कि हम ना इसमें गीले चम्मच जब मारते हैं ना, गीले चम्मच लगाते हैं इसको निकालने के लिए, तो हमारी हल्दी और हमारी मिर्ची जो है ना बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रही होती। अब यकीन माने ये मैंने तकरीबन 2 महीने हो गए जो मेरी हल्दी और ये मिर्ची जो है ना एक साथ में इकट्ठे लेके आई थी और इन डब्बों में मैंने डाली थी, तो 2 महीने चल गई मेरी, अभी भी इसमें पड़ी हुई, बिल्कुल भी ख़राब नहीं, जैसे कि आपने देखा बिल्कुल फ्रेश है। तो जब भी आप मिर्ची और हल्दी ज़्यादा बल्क में लेके आते हो, ज़्यादा लेके आते हो, तो उसको ना अलग डब्बे में रख के, और जिस जार में आप यूज़ करते हो ना उसमें बस थोड़ा थोड़ा डाल के उसको यूज़ करने के लिए, और बाकी जो है ना अलग डब्बे में डाल के और किसी भी कैबिनेट में आप रख देते हो तो नहीं ख़राब होता। बस बिल्कुल आपने ध्यान रखना कि अपने गीला चम्मच जो है उसमें नहीं मारना, तो बिल्कुल भी आपका जो मसाले हैं ना, मिर्ची और हल्दी जो है ना ख़राब नहीं होती, जैसे कि ना इन दिनों में हो जाती है। और साथ साथ मैं अपने बर्तन जो बर्तन मुझे कुकिंग में लग रहे होते हैं ना, जितना जितना टाइम मुझे मिल रहा होता तो वो मैं साथ साथ धो रही होती हूँ। तो किचन भी सिमट रहा होता है, और जैसी जैसी चीज़ें सिमट रही होती ना तो हमारी टेंशन ख़त्म हो रही होती, खाना भी साथ में बन रहा होता। तो ये आलू चिकन की रेसिपी जो है ये मेरे घर में सब खाना पसंद करते हैं। तो सालन जो हम बनाते हैं इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना होता है ना कि कौन सा बच्चा क्या खाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, कोई क्या खाता कोई क्या खाता, तो वो ना बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हो रही होती। अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने ना इसमें पानी डाल दिया, शोरबे वाला मैं बना रही हूँ, और अब यकीन माने इतना ज़बरदस्त बनता है ये कि छोटों से लेके बड़ों तक ये बहुत शौक़ से खाते हैं। बुज़ुर्गों के लिए भी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से ना वो खा पाते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से भुनने के बाद फिर मैं इसमें शोरबे के लिए पानी डाल दूँगी, और इसको ना मैं कवर कर लूँगी। तो साथ साथ आप रेसिपी भी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी चिकन आलू की, और जो शोरबे वाला हम ख़ास तौर पर बना रहे होते, शोरबे वाला सालन जब हम बना रहे होते हैं और डायरेक्ट हम प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के जब हम तड़के में डालते हैं ना, तो उस तरह हमारे प्याज़ों का कच्चापन कभी भी नहीं जाता, जितना मर्ज़ी आप उसको भून लें तो वो नहीं ख़त्म होता। तो इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई करके जब आप पेस्ट बनाते हो ना तो आपका बहुत मज़े का सालन बन जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो साथ साथ हमारा सालन भी बन गया, रोटी भी बन गई, साथ साथ मैंने अपना किचन को भी साफ़ कर लिया, किचन भी साफ़ हो गया। तो यहाँ पे रोटी का टाइम हो गया था तो मैंने फिर रोटी भी बनाई, और इस तरीके से हम ना इसमें छोटे छोटे वो रोटी डाल के ना चूरी सी बना के, और फिर मैं ये सालन ना सारों को डाल के दूँगी, ये इतना मज़े का लगता है। और जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं ना जो नहीं खा सकते, जो ना मसाला होता है उनको खाने में, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है, वो भी बहुत आराम से खा लेते हैं। तो खाना भी हमारा बन गया, साफ़ सफाई भी हमारी हो गई, किचन भी साथ में सिमट गया, और अच्छे से हमारी सारी चीज़ें चल जाती। तो इस तरीके से अपने काम को करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त रहता है। पहले नंबर पे अपना खाना जब आप बना लेते हो तो बहुत ईज़ी होता है, फ्री फ्री महसूस करता बंदा, और खाने का सबसे बड़ा काम होता है। जब ये हो जाता तो हमारे छोटे छोटे काम बाद में रह जाते, तो वो हमें इतनी टेंशन नहीं देती और आराम से हम कर लेते हैं। तो खाने के बाद फिर हमारे घर में जो है चाय बनती है, तो फ़ौरन ही खाने के बाद फिर मैं चाय के लिए आती हूँ, चाय बनाती हूँ, और बहुत मज़े का लगता है जब खाने के बाद हमें चाय मिलती है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, आप सब भी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।